पेंशन फंड में इनके पास संख्या नहीं थी, हाँ, कम्युनिस्ट ने डिवीजन मांग लिया, बिल्कुल सपोर्ट कर। कम्युनिस्ट आपके खिलाफ हुए, लेकिन हमने फिर भी देश के हित में पेंशन फंड के टाइम पे आपके साथ चले। यही नहीं, आप महिला शक्ति की आप कहते हो कि महिलाओं के बारे में हमने ठीक नहीं कहा। आज चेयर पे भी महिला बैठी हैं, मैं पूरे सम्मान के साथ आपके सामने कहना चाहता हूं, इस देश की महिलाओं को धुएं से मुक्त करने के लिए रसोई गैस का सिलेंडर 13 करोड़ दिए तो नरेंद्र मोदी जी ने दिए। 10 करोड़ शौचालय बनाए तो मोदी सरकार ने बनाए, और 13 करोड़ घरों को नल से जल देने का काम किया तो मोदी सरकार ने किया। यही नहीं, 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 लाख का इलाज, प्रमुखता बहनों को 4 करोड़ पक्के मकान, तो उसमें 75% बहनों को दिया। मुद्रा योजना में भी बहनों को सबसे बड़ा लाभ दिया, और अब 33% आरक्षण पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा तक किसी ने दिया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। और नरेंद्र मोदी जी के घिराव के लिए षड्यंत्र किसने रचा? मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन से पूछना चाहता हूं, चुना किसको? अरे पहले आप जाकर टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो गए, जो देश का नामो निशान मिटाना चाहते थे उनके साथ राहुल गांधी जाकर खड़े हो गए। और जो बोटी बोटी नोचने की बात प्रधानमंत्री की करता था, उसकी जिम्मेदारी आपने यहां पे लगा दी। महिला सांसदों को बताओ कि कैसे जाना है प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास, कैसे जाना है। ये बोटी बोटी नोचने वाले सांसद को आपने ये कहने पे लगा दिया कि कैसे करना है। नहीं कहा क्या बोटी बोटी नोचना? आपका ही सांसद है। अरे महिलाओं के बारे में क्या प्रियंका जी आई थी यहां तक? राहुल जी पिटीशन पे साइन नहीं करते, रेजोल्यूशन पे साइन नहीं करते, प्रियंका जी करती नहीं, लेकिन आप सब लोगों को वेल में कूदने के लिए बोलते हैं, बलि का बकरा बनाते हैं। आपको जो व्यक्ति बोलने का अवसर देता हूं बिरला जी, उसके खिलाफ आप अविश्वास प्रस्ताव लाते हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? सर यही नहीं, इनको लोकतंत्र की बात करते हैं। सर माननीय सभापति जी, ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने और क्रॉस रोड्स ने नेहरू जी का एक कार्टून बना दिया, उसके लिए पूरा फ्रीडम ऑफ प्रेस को चेंज कर दिया, कानून बदल दिया, संविधान संशोधन ले आए। 1975 में तो संविधान की हत्या कर दी, सारी डिटेल है। अगर देश में आर्टिकल 356 का किसी ने दुरुपयोग किया है, 90 से ज्यादा सरकारों को बगैर किसी कसूर के गिराने का काम किया, तो उनका नाम है कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने उसका दुरुपयोग किया है। आज डीएमके वाले उनके साथ बैठे, करुणानिधि की सरकार उन्होंने गिराई। आज कम्युनिस्ट बैठे हैं, आपकी सरकार उन्होंने गिराई। अरे मुस्लिम लीग की आज आप बात करते हो, मुस्लिम लीग वाले ही उस समय मावलंकर जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। आज राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी मुस्लिम लीग के कारण, और उनकी पार्टी जो आज यहां पर है, उस सोच वालों के साथ, उनके साथ मिलकर ही चुनाव जीत पाते हैं वायनाड से जाके। ये तो मजबूरी इनकी बन गई है। मैं कहना चाहता हूं, लोकतंत्र की कुर्सी पर बैठना आसान है, लेकिन लोकतंत्र की मर्यादा को बनाए रखना बहुत मुश्किल है। सदन की गरिमा आवाज से नहीं, आचरण से बनती है। और मैं कहना चाहता हूं, जिन्होंने सदन को चलने नहीं दिया, आज वो सदन को बचाने की बात करते हैं। जिन्होंने नियम तोड़ा, आज नियम सिखाने की बात करते हैं। जिन्होंने देश को डराया धमकाया, आज वो लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं। देश सब देख रहा है। सर, दिस मोशन इज नॉट अगेंस्ट द स्पीकर, दिस मोशन इज अगेंस्ट डिसिप्लिन, दिस मोशन इज अगेंस्ट प्रोसीजर, this motion is against equality, this motion is against one person, not against one person, this motion is against the idea that parliament must function. The country must decide who stands with parliament and who stands with disruption. मैं कुछ बातें यहां पर और आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। ये जो विपक्ष कह रहा था कि केवल उनकी बातों को डिलीट किया गया, मैं अपनी स्पीच को लाया, बहुत महत्वपूर्ण विषय पे स्पीच है, और उस स्पीच पे 11 लाइनें मेरी काटी गई। हमने तो ये नहीं कहा कि मेरे साथ भेदभाव हुआ। बाकी अन्य सांसद, निशिकांत जी आपकी भी कटती होगी, बाकी संजय भाई की भी इनकी कटती होगी। अगर कटती हैं तो जो स्पीकर को ठीक लगता है, चेयर पे बैठे को ठीक लगता है, वो कटती हैं। लेकिन आप ये कहना कि पक्षपात किया, नहीं, बिल्कुल पक्षपात नहीं किया। यही नहीं, अगर आपकी संख्या बल कम है, उसके बावजूद 56% टाइम विपक्ष को बोलने का मौका दिया, यह भी ओम बिरला जी ने दिया है। निष्पक्षता की बातें और भी बहुत है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनका काम केवल आरोप लगाना है, फिर माफी मांगना है, और वो माफी मैन राहुल गांधी जी यहां पर नहीं है। माफी मैन ने कहा कब कब माफी मांगी? आरएसएस पर झूठे आरोप लगाए तो माफी मांगी,
गांधी असैसिनेशन केस की बात करो तो माफी मांगी, चीन के मुद्दे पे तो माफी मांगी, मोदी सरनेम पे माफी मांगी, चौकीदारों से माफी मांगी, जब जब देखो राफेल पे तो माफी मांगी। अरे इस अविश्वास प्रस्ताव पर भी जिस तरह से आपने सावरकर जी के मुद्दे पे भी माफी मांगी, आज जब अविश्वास प्रस्ताव भी औंधे मुंह गिरेगा तो श्रीमान राहुल गांधी को एक बार फिर माफी मांगनी पड़ेगी। ये माफी मैन को माफी बनाने के लायक ये टूल किट जो आपको मिलती है सोरस से और अंकल सैम से, ये आपका काम केवल हिंदुस्तान को दुनिया भर में बदनाम करने का हो गया है। लेकिन नीयत बुरी हो तो वक्त लेता है मुंह फेर, नीयत बुरी हो तो वक्त लेता है मुंह फेर, हर एजेंडा हो जाता है ढेर और कहने को आए बड़े बब्बर शेर। बब्बर शेर कहां के बब्बर शेर? ये राहुल गांधी जी का एजेंडा देखिए, ये बार बार गोल पोस्ट चेंज करते हैं अध्यक्ष महोदय। कभी कहते हैं चौकीदार चोर है, कभी कहते हैं इलेक्शन कमीशन में खोट है, कभी राफेल का मुद्दा लाते हैं, कभी पेगासस का लाते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी स्पीकर पर आरोप लगाते हैं। अब जब इस पे कल चर्चा होनी थी तो इन्होंने पूरा सदन नहीं चलने दिया। क्यों नहीं चलने दिया? क्योंकि कल कहते थे हमें विदेश नीति पर लाना है, जब विदेश नीति की बात आएगी तो कहे हमें इलेक्शन कमीशन पे आना है। मूल बात यह है, इनको चर्चा से भागना है, झूठे आरोप लगाने हैं, केवल सुर्खियों में बने रहना है और इन्हें कुछ नहीं करना है। ये इन्होंने अपने नेताओं के साथ क्या किया? नरसिम्हा राव जी का उदाहरण देखिए, देश के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी से आते थे, अटल जी ने पूरा मान सम्मान दिया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद और उनके जीते जीते भी सोनिया गांधी जी हो या कांग्रेस पार्टी, उनको जितना अपमानित करने का काम किया वो कांग्रेस पार्टी ने नरसिम्हा राव के साथ किया। सीताराम केसरी जी की लुंगी या धोती खोलने का काम किसने किया? इन्होंने किया अपने पार्टी के नेता के साथ किया। भाई धर्मेंद्र जी थे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। भाई आप क्या कहते हो? तो बच्चा था तो भदौरिया जी फिर आपने कहा होगा भाई धोती की सीताराम केसरी जी की कांग्रेस ने खोली, तकलीफ आपको होती है। राज पर अटैक करा दिया। आपको तो स्पीकर महोदय बोलने का समय देते हैं ना भदौरिया जी? देते हैं। यही नहीं, मैं नंबर नहीं बढ़ा रहा, मैं आपको याद करवा रहा हूं, क्योंकि नेताजी जब इस सदन के, क्योंकि धर्मेंद्र जी ने कहा नेताजी बार बार चीन की बात करते थे, मुलायम जी करते थे, ये आज के समाजवादी पार्टी के लोग भूल गए हैं। ये कांग्रेस की बात करते हैं, ये उसी कांग्रेस की बात करते हैं जिन्होंने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत का चीन को कब्जा करने दिया। उस पे समाजवादी पार्टी चुप रहती है, पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी चुप है। धर्मेंद्र यादव चुप है, अखिलेश यादव चुप है, अनंत भदौरिया चुप है। क्यों चुप है? अरे इनको बोलने मत दो, मोहब्बत की दुकान लेके चल रहे हैं धर्मेंद्र। अरे बोलो छोड़ो, उसको क्यों बोल रहा है? आप बैठिए, बाद में पहले बोलने दीजिए। बैठिए, आप बैठिए प्लीज। हाँ बैठने दो उसको। माननीय सदस्य बोलिए आप। नहीं दिया आपको। माननीय सदस्य आप बोलिए। माननीय सभापति जी, जब आप बैठिए। सुनिए अरे बर्दाश्त करो। इनके जितने स्पीकर आए कांग्रेस के कसीदे पढ़ रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको पूरा कांग्रेस के अटैची बन गए। हाँ उनके, और यही नहीं माननीय सभापति, देखिए दुर्भाग्य क्या है, वो चीन जिसने भारत का 38,000 स्क्वायर किलोमीटर नेहरू जी के समय छीन लिया, जब जब इनकी सरकारें रही वो कब्जे करते चले गए। और आरोप कौन लगाता है? राहुल गांधी जी हमारे ऊपर लगाते हैं, उस सरकार के ऊपर जिस सरकार में 1 इंच भूमि भी चीन को नजर भी नहीं रखने दी गई। और यही नहीं, हमें याद होगा संजय जी, मेघवाल जी, निशिकांत जी, हम सब लोग पिछले 4-5 टर्म से इसी सदन के सदस्य हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब हमें कहा जाता था चीन पे प्रश्न मत पूछना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे मत पूछना। हम पूछते थे क्यों? कहते चीन बुरा मान जाएगा। यहां तक कि पंडित नेहरू ने तो पीटीआई के एक वरिष्ठ पत्रकार को इसलिए निकलवा दिया, रोक लगवा दी कि चीन बुरा मान जाएगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भारत की सीट चीन को दे दी कि चीन बुरा मान जाएगा। अरे यही नहीं, दलाई लामा जी को शरण यहां पर लेनी पड़ी।
लेकिन उनके वहाँ पर